अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, आप लोग कभी जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, सेहत वाफियत के साथ होंगे। अच्छा, आज जो है ना मेरी सैरी कुछ ज़रा गड़बड़ सरी हो गई थी। मतलब सुबह हमारी आँख नहीं खुली, सुबह ऐसा हुआ कि मेरी जब आँख खुली एकदम से तो सब 5:10 हुए थे। तो मैंने एकदम से अपने हस्बैंड को उठाया कि उठे, टाइम देखे क्या हो गया है। तो आपने आज अलार्म नहीं लगाया था? तो कहते अलार्म तो मैंने लगाया था, पता नहीं बचा, मुझे पता नहीं चला। खैर ऐसे इतने आनन फानन एकदम से हम उठे तो मैं तो खैर एकदम से स्ट्रेस ही लेगी कि ये क्या हो गया। मुझे ज़्यादा ये टेंशन थी कि क्या उसका नाम है, मैं तो चलो फिर भी घर पे रहूँगी, मैंने तो घर पे करना है, हद मैक्सिमम मैंने जिम शिम करना है तो एक दिन चलो ठीक है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी, नहीं करूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाना था, मैंने कहा सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने काम करना बेचारों ने, तो वो फिर क्या करेंगे। लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं ऊपर रखती, वो चाय वगैरह बनाने में भी सब वो 10 मिनट जो रह गए थे वो भी उसमें सारे वेस्ट हो जाने थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो खैर दूध गर्म करके तो साथ खजूरें ली हैं, खजूरें और साथ बिस्किट पड़े हुए थे, इन्होंने तो वो खा लिया। मुझे कहते तुम अपना देखो, तुम खाओ, तुमने क्या उसका नाम है, तुम्हारी शुगर का इशू है। तो मैंने फिर है वो 10 मिनट जो थे वो उसमें जैसे तैसे करके मैंने अपने लिए कंडा बनाया, ठीक है, और एक ब्रेड गरम की। तो बस वो आनन फानन जो बस खा सकते हैं ना। अच्छा मैंने वो खा तो लिया लेकिन इतने मैंने स्ट्रेस ले ली एकदम से, उससे मेरे पट्टे खींचे गए, मेरे मसल सारे स्नेफ्ट हो गए, इतने वो मेरी हालत टाइट हो गई बाद में कि पूरा दिन फिर बिस्तर पे ही पड़ी रही। वो टेंशन एकदम से मैंने इतना स्ट्रेस ले लिया कि मैं फिर कुछ नहीं पूरा दिन कर सकी, ना मैं जिम गई, कुछ भी नहीं। फिर मैं सोई रही पूरा दिन क्योंकि मेरे कंधों में वो शदीद दर्द, ऊपर से रोज़ा। खैर फिर जब मैं रोज़े से बल्कि आधा घंटा पहले ही उठी हूँ, घंटा, तो फिर मुझे जो नज़र आया मैंने कहा जो फ्रिज में है ना बस वैसे मैनेज कर लेती। तो ये कल के भल्ले और फुल्कियाँ जो मैंने कल बनाई थी वो पड़े हुए थे, तो फिर मैंने इसके दही बड़े इसके बना दिए, ठीक है। और बैंगन पड़े हुए थे और गोभी पड़ी हुई थी, तो और पालक पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलें आज मिक्स पकोड़े बनाने की बजाय जो है ना आज इनके सेपरेट सेपरेट पकोड़े बना देते हैं, बेसन की ऐसे जो है ना मैंने इसको घोल के पतला सा। तो फिर मैंने क्या उसका नाम है रखे ऊपर वो क्या कहते हैं गोभी के पकोड़े बनाए सेपरेटली। फिर उसके बाद मैंने बनाए पालक जो है ना, बचपन में मुझे याद है मैंने बचपन में खाए थे, बड़े अरसे दराज बाद मैंने ये बनाया कि पालक पूरा पत्ता लेके बेसन में लगा के डिप करके फ्राई करना। अच्छा ये चीज़ें बेसिकली है तो हेल्दी हैं, गोभी भी हेल्दी है, ठीक है जी, बैंगन भी हेल्दी है, पालक भी हेल्दी है। लेकिन हाँ अगर ये जो डीप फ्राई है ना ये हेल्दी नहीं। हाँ तो ये जो डीप फ्राई है ना ये कतन हेल्दी नहीं है, ना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और ना ही नॉन डायबिटिक जो हेल्दी सेहतमंद है। अल्लाह हर किसी को सेहत वाले ही रखे, जहाँ कहीं रखे सेहतमंद रखे। बेसिकली डीप फ्राई चीज़ें जो है ना वो नहीं है हेल्दी ये। लेकिन खैर आज इशू ये था कि मैं अपने लिए कोशिश करती हूँ कि मैं डीप फ्राई नहीं करूँ, मैं शैलो फ्राई खाऊँ या ऑलिव ऑयल में अपने लिए बनाऊँ। तो इन सब के लिए आज मैंने बेसिक ये तब तो खाते हैं तो इनके लिए तो मैंने खैर ऐसे बना लिया। लेकिन मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं इनको भी डीप फ्राई की तरफ ना ही लेके जाऊँ। बच्चे हैं मेरे, हैं तो छोटे छोटे टाइनी किड्स हैं मेरे दोनों बच्चे, तो मैं उनको भी हेल्दी फूड देने की कोशिश करती हूँ। अब जैसे ये बीइंग ये जो है ना ये सब्जियां होने के नाते ना, तो मैंने उनको ये आज खिलाया। वैसे वो बैंगन नहीं खाते, पालक नहीं खाते, लेकिन आज उन्होंने ये सारा कुछ खा लिया था। लेकिन हाँ मैंने ये किया कि जो एक अच्छी क्वालिटी वाला पेपर टॉवल लेके उसके ऊपर इन सब्जियों को सही अच्छे से प्रेस करके जितना मैं कोशिश कर सकती थी कि वो ऑयल सोक कर जो सोक वो उसने किया हुआ वो सारा मैं ड्राई कर सकूँ। अपनी तो पूरी मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं फिर कहूँगी डीप फ्राई जो खाना है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ और मैं इस बात में बिल्कुल प्रेफर किसी को नहीं करूँगी कि वो अपनी सेहत के साथ कोई खेले या मेरे कहने पे मैं कहूँ जी हाँ जी आप खा लें ये बड़ी हेल्दी। हाँ ये सब्ज़ियाँ वाकई बहुत हेल्दी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम शैलो फ्राई खा सकते हैं या जैसे आज मेरे पास तो हर टाइम का इशू एक तो ये था क्योंकि एज आई सेड कि मैं पूरा दिन आज बीमार थी, मैं उठ ही नहीं पाई। तो सिवाय अपनी इबादत के मैं मेरे से कोई काम नहीं हुआ। तो अगर मैं एयर फ्रायर में बनाती तो एयर फ्रायर में क्या उसका नाम है बन तो अच्छा जाना था, हेल्दी भी बन जाना था। लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं 15-20 मिनट एयर फ्रायर में इसका इंतज़ार करूं, क्योंकि फिर यहाँ पे खैर इसलिए जो है ना एहतियात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एहतियात। सेहत से आगे कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो वैसे मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि रमज़ान शरीफ में जैसे सबके लिए बन रही हैं ऑयली चीज़ें तो मैं खुद अवॉइड करूँ, अपनी प्लेट अलग से बनाऊँ। लेकिन दही भल्ले मेरी कमज़ोरी है, थोड़ा दही भल्लों को देख के मेरा दिमाग घूम जाता है, तो वो मेरा कंट्रोल करना बिल्कुल मेरा कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है उसको देख के।
इसलिए दही भल्ले मैं ज़रूर खाती हूँ, लेकिन बनाती मैं दही भल्ले घर के हूँ। मुझे जो है ना पर्सनली ख़ुद अपने हाथ के ही दही भल्ले बड़े पसंद है, किसी के हाथ के भी नहीं, बल्कि इवन मेरे बच्चों की टीचर ने भी दही भल्ले भेजे थे तो वो भी मैंने नहीं खाए, क्योंकि मुझे पर्सनली एक चीज़ पसंद नहीं है, तो फिर मैंने जो है ना वो नहीं खाई। इवन मेरा बेटा जो छोटा सारा 5 साल का था, वो भी कह रहा था खा के कि मम्मा ये नहीं खाने, वो जो आपने बनाया है ना वो घर के वाले, मैं वो खाऊंगा, मुझे वो पसंद है। लेकिन यार उसको तो मैंने ये कह दिया कि नहीं बेटा, रिस्क ज़ाया होता है, खाते हैं सारा, ये नखरे नहीं करते ये वो। लेकिन हर बंदा जो है ना, जैसे मेरे बहन के बच्चे भी हैं, उन्हें भी मेरे हाथ का दही भले पसंद है। वो कहते हैं मामा घर पे जो बने होते हैं वो ज़्यादा मज़े के होते हैं बजाय के बाहर के या किसी और के हाथ के। खैर ये तो अपनी अपनी बात होती है ना, बच्चों की पसंद नापसंद की बात होती है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे समोसियाँ भी बना रही थी। समोसियाँ मैंने वही जो घर पे बनाई थी सारी, ठीक है, चाइनीज़ चिकन वेजिटेबल वाली समोसियाँ। ये भी क्या उसका नाम है, मैंने पूरी ट्राई की थी बाद में कि इसको मैं पेपर टॉवल पे सही से इसका ऑयल वगैरह ड्राई करूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि मैं समोसियों को ना एयर फ्रायर में बनाऊँ और फिर मैं देखूँ कि वो कैसी बनती हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने एक आलू भी छीला पड़ा हुआ था सब्जियों में, फिर मैंने कहा चलो आज तो मैं भी बनाया जाए। आज जो जो सब्ज़ी मेरे हाथ में आई है मैंने सारे रगड़ के रख दी। मैंने सारी सब्जियों के पकोड़े बना दिए हैं, बैंगन, आलू, इवन अंडे मुझे नज़र आ रहे थे, मैंने अंडे भी बॉयल किए, तीनों अंडों को लगाया बेसन, इनको भी फ्राई कर दिया। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में।